गुड मॉर्निंग। शैवालों में प्रजनन के क्रम में कल हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको कल बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सामान्य विधि है शैवालों में प्रजनन की, और ये वातावरण में जब न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पोषण की अधिकता हो जाती है, टेम्परेचर और लाइट भी अनुकूल परिस्थितियों में होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियाँ जो हैं वो अलैंगिक जनन के लिए उपयोगी होती हैं। इसमें क्या होता है कि जीव द्रव्य का पूर्ण रूप से कार्यकलाप हो जाता है और वह नए प्लांट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, नए प्लांट की उत्पत्ति होती है। मतलब जीव द्रव्य का कायाकल्प होकर नए पादप की उत्पत्ति होती है। शैवालों में अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये बीजाणु गतिशील भी हो सकते हैं और गतिहीन भी हो सकते हैं, यानी कि मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। और संरचना व कार्य के आधार पर हमने जीवाणु बहुत ही प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले आता है जूओस्पोर या चल बीजाणु। अब ये देखिए, साथ साथ में इसके डायग्राम्स भी दिखाती जाऊंगी आपको। ये देखिए, चल बीजाणु क्या है? ये फ्लैजेलेटेड नेकेड क्रोमैटोफोर युक्त बीजाणु है, यानी कि कशाभिका युक्त नग्न तथा वर्णकी लवक युक्त बीजाणु है। इनमें एक आई स्पॉट पाया जाता है। कशाभिकाओं की संख्या ये है, ये देखिए, ये है इसकी फ्लैजेला, ये इसका साइड पे आई स्पॉट आ जाता है, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट आ जाता है और ये इसकी शेप हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट नेकेड आई स्पॉट है। कशाभिकाओं की उपस्थिति ये प्रदर्शित करती है कि ये बीजाणु गतिशील है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं, मोटाइल हैं। और इसमें प्रोटोप्लास्ट जो है वो नग्न पाया जाता है, नेकेड पाया जाता है। इस प्रकार कोई भी शेप नहीं होती है, कोई भी आकार नहीं होता है। इनमें कशाभिकाओं की संख्या 2 भी हो सकती है, जैसे एक्टोकार्पस के अंदर, 4 हो सकती है यूलोथ्रिक्स के अंदर, और बहुकशाभिकीय जूओस्पोर्स भी होते हैं, जैसे वाउचीरिया के अंदर होते हैं। ये चल बीजाणु मात्र जो पेरेंट सेल है उससे मुक्त होने पर कुछ समय तक पानी के अंदर तैरते रहते हैं इन कशाभिकाओं की सहायता से, और उसके पश्चात ये इनकी कशाभिकाएँ झड़ जाती हैं, उनकी अपनयित हो जाती हैं और उपयुक्त आधार पर स्थिर होकर ये नए शैवाल का निर्माण करते हैं। ये है जूओस्पोर्स। सेकंड आता है अचल बीजाणु या अप्लानोस्पोर्स। ये अगतिशील व पतली भित्ति युक्त, मतलब इनके चारों तरफ थोड़ी सी पतली भित्ति का निर्माण होता है। तो ये पतली भित्ति युक्त अगतिशील, यानी कि कशाभिकाओं की अनुपस्थिति होती है। ये पानी में थोड़ी सी जल की कमी से, जैसे जल थोड़ा एनवायरनमेंट में कम होता है तो प्रोटोप्लास्ट अपने चारों तरफ जो है वो छोटी सी पतली सी एक वॉल बना लेता है, इसलिए, और इसके कशाभिकाएँ जो है वो झड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये पार्ट जो या डेवलप ही नहीं हो पाती हैं। तो जल की कमी से यूलोथ्रिक्स और अन्य एल्गल मेंबर्स जो हैं उनके अंदर अप्लानोस्पोर्स का निर्माण होता है और प्रत्येक बीजाणु अंकुरित होकर एक नए थैलस का निर्माण करता है। नाउ दिस इज अप्लानोस्पोर्स। अब आता है नेक्स्ट जनकाप बीजाणु या ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स क्या है? ये ऑटोस्पोर्स जो हैं ये अचल बीजाणु की तरह ही होते हैं और मात्र कोशिका के रेप्लिका होते हैं, मतलब मात्र कोशिका के बिल्कुल सेम कॉपी होती है, पर ये आकार में थोड़े से छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्वॉक्स और यूडोराइना के बंदर बनते हैं। ये इस प्रकार से क्या होता है कि बीजाणुधानी से मुक्त होने से पहले ही उसके अंदर सारी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, जिस प्रकार से मात्र कोशिका के अंदर होता है, बस ये थोड़े से आकार पे छोटे होते हैं। नेक्स्ट टाइप आती है हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स, ये देखिए, दीज आर हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स एनवायरनमेंट के अंदर जब जल की कमी होती है और अचल बीजाणु अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है ताकि वो अपने आप को एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से बचा सके, और एक प्रसुप्त बीजाणु बनाता है। इन प्रसुप्त बीजाणुओं को हम हिप्नोस्पोर्स कहते हैं। ये देखिए, ये भित्ति का निर्माण किया हुआ है, ये वॉल का निर्माण किया हुआ है, और ये इस प्रकार से सेल के अंदर प्रसुप्त बीजाणु बनाते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशंस आने पर ये तो या तो ये डायरेक्ट या फिर जूओस्पोर में परिवर्तित होकर नए प्लांट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है टेट्रास्पोर्स। दीज आर द टेट्रास्पोर्स। नाउ दीज टेट्रास्पोर्स आर स्पेशली
फाउंड इन पॉलीसाइफोनिया, बट्रैकोस्पर्मम इत्यादि। इनके जो द्विगुणित पौधे होते हैं, जो डिप्लॉयड प्लांट्स हैं, उनमें अचल बीजाणु बनते हैं, अप्लानोस्पोर्स बनते हैं। इन अप्लानोस्पोर्स को हम टेट्रास्पोर्स कहते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं। ये दीज टेट्रास्पोर्स आर हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड होते हैं और अंकुरित होकर ये फिर से न्यू हैप्लॉइड प्लांट का अगुणित पादप का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है एकाइनेट्स। एकाइनेट्स जब वातावरण में और भी ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो तंतु की कुछ कोशिकाएं जो हैं वो खाद्य पदार्थ, फूड मटेरियल स्टोर करके अपने चारों ओर भित्ति बना लेती है, मोटी भित्ति बना लेती हैं, और इस प्रकार से ये निश्चेष्ट बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाती है। तो ये रेजिस्टेंट बीजाणु है, प्रतिरोधी जीवाणु है, बीजाणु है, तथा ये अनुकूल अवस्थाओं में अंकुरित होकर नए प्लांट को जन्म देते हैं, नए शैवाल को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लैडोफोरा, पिथोफोरा, नॉस्टॉक, वॉकचीरिया एटसेट्रा। नेक्स्ट टाइप इसके अंदर आती है ऑक्सी बीजाणु, ऑक्सोस्पोर्स। ऑक्सोस्पोर्स या प्रबल बीजाणु क्या है? स्पेशली ये बेसिलेरियोफाइसी फैमिली के अंदर, क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें ऑक्सी बीजाणु द्वारा सेल विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय लघुतम आकार धारण करके नई कोशिकाओं को फिर से एक सामान्य आकार धारण कर लेती है। यानी कि ऑक्सीस्पोर्स क्या है? यह बीजाणु मात्र कोशिका में निर्मित होते हैं तथा पृथक होकर नए प्लांट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है पामेला स्टेज। नाउ दिस स्टेज दिस वन इज पामेला स्टेज। पामेला स्टेज क्या है? जब कोई कोशिका विभाजन कर ज़ूओस्पोर का निर्माण प्रारंभ कर देती है, परंतु इसी बीच में क्या होता है, जल की एनवायरनमेंट के अंदर जल की कमी हो जाती है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो जल जीवाणु बनने वाले जीव द्रव्य के चारों ओर एक थिन सी म्यूसिलेजिनस लेयर बन जाती है। इसकी फ्लैजेला जो है परिवर्धित नहीं होते, डेवलप नहीं होते, और मात्र कोशिका जो पेरेंट सेल है, जो मदर सेल है, वो भी श्लेष्मा से भर जाते हैं। यानी कि प्रत्येक ज़ूओस्पोर के अंदर भी चारों तरफ श्लेष्मिक आवरण बन जाता है, और जो पेरेंट सेल जो बना रही है, जो मदर सेल जो बना रही है, उसके चारों तरफ भी श्लेष्मा भर जाता है। इस प्रकार से ये फूली हुई सी संरचना बन जाती है। इस स्टेज को हम पामेला अवस्था कहते हैं। और फेवरेबल कंडीशन में आने पर ये जो यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट्स हैं, जो ज़ूओस्पोर या अप्लानोस्पोर के रूप में हैं, वो फिर से कार्य करके नए प्लांट का निर्माण करते हैं। पामेला अवस्था में इसको ये कहते हैं कि ऐसी स्टेज के अंदर, ये फूली हुई सारे स्टेज के अंदर, ये एक डिफरेंट एल्गा, एक दूसरा एल्गा पामेला के समान नज़र आती है, इसलिए हम इसे पामेला स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि पुत्री निवहों के द्वारा या डॉटर कॉलोनीज़ के द्वारा किस प्रकार से असेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है। जो सिनोबियल एल्गी होती है, जो समंडलीय शैवाल होते हैं, जैसे वॉल्वोक्स है, यूजोराइना है, इनके अंदर क्या होता है, समंडल की कुछ कोशिकाएं लगातार विभाजन करके छोटी छोटी सी पुत्री कॉलोनीज़ बनाती रहती हैं, उसी के अंदर ही, मेन कॉलोनी के अंदर ही। ये देखिए, ये मेन कॉलोनी है। इस मेन कॉलोनी के अंदर ये डॉटर कॉलोनीज़ हैं। ये छोटी छोटी कॉलोनीज़ बनाती रहती हैं। जब बहुत सारी डॉटर कॉलोनीज़ बन जाती हैं तो ये प्रेशर एक्सर्ट करके मेन कॉलोनी, जो मदर कॉलोनी है, उसको ब्रेक करके ये डॉटर कॉलोनीज़ बाहर आके पानी में अपने आप से नए तरीके से स्वतंत्र रूप से ग्रो करने लग जाती हैं। तो ये इस प्रकार से। और एक फॉर्म और है इसी के अंदर, कार्पोस्पोर्स, कार्पो बीजाणु। ये कार्पो बीजाणु जो है, ये मुख्यतः रोडोफाइसी में बनते हैं। रोडोफाइसी के अंदर जो कार्पोस्पोरोफाइट है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे, रोडोफाइसी के अंदर 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनमें से एक होता है कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट के कार्पोगोनियम की जो ऑक्सिलरी सेल है, या उससे या फिर गोनिमोब्लास्ट तंतु जो है, उनसे संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें हम कार्पोस्पोर्स कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनती हैं। तो ये हैप्लॉइड भी हो सकती हैं और डिप्लॉइड भी हो सकती हैं, दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो ये कार्पोस्पोर्स से ज़्यादा डिटेल में हम कार्पोस्पोर्स के बारे में जब हम पॉलीसाइफोनिया पढ़ेंगे या रोडोफाइसी का मेंबर पढ़ेंगे तब हम पढ़ते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। थैंक यू।